नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और SSCGD 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आज अपना SSCGD का रीजनिंग का सब्जेक्ट है और रीजनिंग का पढ़ रहे हैं हम लोग, हिंदी का, और हिंदी का पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी मैंने 2-3 दिन लगातार पढ़ डाली, इसलिए रीजनिंग शब्द आ गया। तो आज हम संज्ञा संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिसमें ये पहली क्लास है आज हम अपनी संज्ञा की। SSCGD की हिंदी की बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1। संज्ञा का एक भेद नहीं है, संज्ञा का एक भेद नहीं है। गुणवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? संज्ञा का एक भेद नहीं है, यानी कि आपको 3 अलग बताना, बिन छांटना है। तो पहले का होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक संज्ञा नहीं है। जिन शब्द से किसी भाव, गुण, जिन शब्द से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता हो वह कौन सी संज्ञा कहलाती है? बताइए। समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। जिन शब्द से किसी भाव, गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है वह कौन सी कहलाती है? यानी भाववाचक बोल रहे हैं तो इसका ऑप्शन होगा बी, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है, बताइए। श्रृंखला, ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन सी वर्ग, डी व्यक्तिवाचक। बताइए, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है ऑप्शन, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। श्रृंखला है समूहवाचक, संघ है समूहवाचक और वर्ग है, लेकिन व्यक्तिवाचक तो ये एक व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी इसका सही होगा। जातिवाचक शब्द हैं, बताइए। जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक शब्द कौन सा है? लेखक, रामायण, सुरेश या मनुष्यता। जातिवाचक, बताइए। अगर आप ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो बता देता हूं मैं। तो सौते का होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। ऑप्शन ए सही है इसका। परिष्कार शब्द हैं, बताइए। परिष्कार शब्द कैसा है? व्यक्तिवाचक है, परिष्कार शब्द कैसा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? परिष्कार शब्द हैं। पौंस का होगा ऑप्शन
भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बताइए, इसमें कौन सी संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अलकनंदा, हार, सोना, लकड़ी। व्यक्तिवाचक, लकड़ी, हार, सोना। स का होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सभी ये जातिवाचक हैं और ये एक सिर्फ अलकनंदा ये नदी का नाम है। ऑप्शन ए सही इसका। क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए। जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या व्यक्तिवाचक? बताइए। 7 का होगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। क्रोध शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द समूह जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? निम्न में से कौन सा शब्द समूह है जो जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है? यानी आपको जातिवाचक शब्द होगा उसका समूह ढूंढना है। बताइए। बताइए। आम, रामायण, गंगा। जातिवाचक संज्ञा होगा उनका शब्दों का समूह, जाति। आम, आम केले का नाम है। रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा एक व्यक्तिवाचक है। मित्र, मित्रता, भाववाचक, जवानी, ये सब बताइए। क्या होगा? 8 का होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक। घर, मेज, किसान, ये सब जातिवाचक हैं। घर, घर एक का नाम घर, कई घर होते हैं, 100-50 घर होते हैं। मेज, कुर्सी खूब सारी होती, किसान एक नहीं होते, खूब सारे होते हैं। निम्न में से द्रववाचक संज्ञा है। बताइए, इनमें से द्रववाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव, पशु, दूध, सतुर या समुद्र। द्रव जिसे हम द्रव में तोल सकते हैं, तो दूध को हम ऐसे, समुद्र को तो नहीं तोल सकते। सतुर क्या होता है पता नहीं, बहुत शातिर आदमी उसे सतुर कह सकते हैं। पशु को तो हम तोलते नहीं, लेकिन ये दूध इसको तो नापते हैं, लेकिन ये द्रववाचक संज्ञा है। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कवि, नदी, स्त्री, एवरेस्ट। बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? 10वें का होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक, एवरेस्ट। व्यक्तिवाचक। स्त्री एक जातिवाचक है, नदी एक जातिवाचक है, कवि एक जातिवाचक है। एवरेस्ट यानी एक है, वो एक है या एक पहाड़ का नाम है, इसलिए वो एक व्यक्तिवाचक हो गया। आर जातिवाचक संज्ञा में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? बताइए। आर जातिवाचक संज्ञा में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? हरी, रियल, हरियाली, इनमें से कोई नहीं। बताइए। 11वें का बताइए। 11वें का होगा ऑप्शन सी। आर जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? तो ये होगी हरियाली, ऑप्शन सी।
बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, बताइए। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? बुढ़ाई, बुढ़ाई, बुढ़ापा, बुड्ढुक। तो इसका ऑप्शन होगा 11वें का होगा ऑप्शन सी, बुढ़ापा। 12वें का होगा ऑप्शन सी। शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी, बताइए। 13 का होगा ऑप्शन ए, स्वस्थता। क्या होगी? स्वस्थता। निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द हैं। निम्न शब्द में संज्ञा शब्द हैं, बताइए। किन शब्द में संज्ञा शब्द हैं, बताइए। भारतीय, अल्प से लड़ना, अपना। संज्ञा शब्द कौन सा है? शब्द का होगा ऑप्शन ए, भारतीय। नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नारीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नारीत्व शब्द में 15वें का होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। फ्रेंड, तो आज हमने 15 क्वेश्चन पढ़े, मोस्ट इम्पोर्टेंट 15। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। 15 क्वेश्चन पढ़े हैं। और एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लें। चाहे फिजिकल हो, मेडिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप राजस्थान से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राजस्थान से बीएसटीसी, पीटीटी किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।